शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत बंद। मैं देश की राजधानी दिल्ली में रहता हूं और मैं अपने दफ्तर के लिए निकला हूं क्योंकि न्यूज चैनल बंद नहीं होता है। आपको दिखाता हूं कि किस तरह से सड़कें खाली हैं। आज मंगलवार है, ऑफिशियल दिन है और लॉकडाउन के बाद भी बहुत ज्यादा दिल्ली खुली हुई है पूरी तरह से, लेकिन आज सड़कों पर गाड़ियां इक्का दुक्का भी नहीं दिख रही है। ये तस्वीरें दिखाता हूँ। ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैं राजेंद्र नगर की तरफ से निकल रहा हूँ, जो कि बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। मार्केट है, ये पूरा बाजार है और यहाँ कुछ भी नहीं खुला हुआ है। इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही है, जैसे मेरी गाड़ी जा रही है, जो इसेंशियल नीड वाले लोग होंगे, लेकिन दुकानें नहीं खुली हुई हैं। और लगता है कि आम लोग, देखिए ये तमाम दुकानें, इस तरफ से दुकानें बंद हैं और आम लोग जो हैं वो किस तरह से किसानों को सपोर्ट में, देखिए ये तमाम दुकानें जो हैं वो बंद हैं, गाड़ियां अभी तक खुली है। ये देखिए ये तमाम, और इतनी खाली खाली सड़कें। मुझे अमूमन अपने ऑफिस पहुंचने में 45 से 40 मिनट लगता है, जबकि सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी है, 4 किलोमीटर की दूरी है। बहुत जाम होता है, लेकिन तमाम दुकानें बंद हैं, लोग बहुत कम हैं घरों पे। ऐसा लगता है कि जनता कर्फ्यू है, तो इसको जनता कर्फ्यू कह सकते हैं। जनता ने जानबूझकर घर से निकलना बंद कर दिया है, सड़कों पर नहीं है, दुकानें सारी बंद है। और इसलिए कहता हूं कि किसानों को लेकर जो है वो समर्थन लगातार बढ़ रहा है। सरकार बैकफुट पर है। जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इस बंद का ऐलान किया है, बंद को समर्थन दिया है, उससे तो साफ है। लेकिन ये है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जरूर दुकान खोलना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनकी सॉलिडारिटी रहेगी सरकार के साथ, और बाकी लोग जो हैं, तो ये है पहली बार। तो ये देखिए ये तमाम दुकानें जो हैं वो शॉप जो है वो बंद हैं। तो देश को बांट दिया गया है, टुकड़ों में बांट दिया गया है। और अभी भी सोचिए कि जो खास विशेष के लोग हैं, जिसको आरएसएस पर कब्जा है, जिनके आरएसएस प्रमुख होते हैं, वो लोग, आरएसएस के लोग जो हैं और बीजेपी के जो लोग हैं, वो सिर्फ इस बंद के खिलाफ है। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया जो आम जनता है, और खासकर उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, किसान जातियां, ठाकुर, वो सब के सब हैं जो हैं, वो लोग जिनका जमीन से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है, जिन्होंने खेती नहीं की है, वो इस आंदोलन के खिलाफ है। और तो वो कौन लोग हैं, वो आपको अच्छे से पता है कि वो कौन लोग हैं जो इस आंदोलन के खिलाफ है। बाकी रेस्ट जो लोग हैं वो इस आंदोलन के साथ हैं। तो ये देखिए कि सड़कें जो हैं वो वीरान हैं, और अब मैं इक्का दुक्का गाड़ियां जो हैं वो चल रही हैं। और ऐसा नहीं कि अर्ली मॉर्निंग है, एकदम 11 से 12 बजे के बीच में ज्यादातर लोग निकलते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं। नौकरी पेशा लोगों को तो जाना होगा, लेकिन जिनका अपना काम है, वो सर्दी का मौसम है तो वो 8 बजे 9 बजे तो ऑफिस जाते नहीं है, वो 11 से 12 बजे के बीच में जाते हैं। तो वो लोग जो है वो बिल्कुल सड़कों पर नहीं निकले हैं। तो सड़कों पर वीराना है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से। ये देखिए पुलिसकर्मी है यहाँ, तो सड़कें वीरान हैं, कुछ भी नहीं है सड़कों पर, लोग नहीं है। इसका मतलब है कि लोगों ने काफी समर्थन कर रहे हैं। और ये चीजें न्यूज चैनल पर दिखाई नहीं जाएगी, क्योंकि न्यूज चैनल की कोशिश है कि वो आपको ना दिखाएं इस तरह की चीजें। तो ये तमाम मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। और ये देखिए बहुत गिनी चुनी गाड़ियां जो हैं सड़कें, देखिए इतने दिल्ली में जब इस तरह से दिखने लगे तो समझिए कि किसानों के लिए बहुत सॉलिडारिटी है, बहुत समर्थन है। और मास्क बीच बीच में मुझे लगाना पड़ता है क्योंकि पुलिस वाले होते हैं। तो प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल चल रहा है कि वो मास्क नहीं लगाते हैं। तो ये तमाम मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सड़कें वीरान है। दोनों तरफ देख सकते हैं, उस लेन में भी ऐसा नहीं है कि गाड़ियां नहीं आ रही है। मेरी स्पीड भी ठीक ठाक है, 40 की स्पीड है, 45 की स्पीड है, उसके बाद भी गाड़ियां एकदम इक्का दुक्का दिख ही नहीं रही हैं। तो सड़कें वीरान है। और ये दिल्ली के सबसे, मैं लुटियन जोन में हूँ, पॉश इलाके में हूँ, जहाँ इस तरह की हालत है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंद को लोग समर्थन कर रहे हैं और दिल से समर्थन कर रहे हैं। स्वतः स्फूर्त बंद है, ये सेल्फ बंद है, जैसे एससी एसटी का बंद हुआ था एससी एसटी एक्ट को लेकर। तो सोशल मीडिया की आप ताकत देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया के कॉल के बाद इस तरह से बंद हुआ है। और आज ट्विटर पर ट्रेंड है भारत बंद, कल ट्विटर पर ट्रेंड था भारत बंद। तो किसानों का तो कोई आईटी सेल है नहीं, आईटी सेल तो किशोर मालवीय चलाते हैं, बीजेपी का है, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार है। उसके बाद भी किसानों के समर्थन में लोग हैं। ये देखिए अब मैं, ये देखिए ये सड़कें देखिए, ये यहाँ से सड़कें कटती है
वो भी एकदम से खाली है। अब मैं एकदम से लुटियन जोन में घुस गया हूँ और आरएमएल हॉस्पिटल के पास हूँ। ये देखिए दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि लोग नहीं है, तो सड़कें वीरान हैं, लोग समर्थन कर रहे हैं बंद का। एक बात तो है कि आप सोचिए कि किसानों के साथ भी अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आप कितने जाति में और धर्म में बटे हुए हैं। ये मैं पहले से कह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं इस देश में जाति खत्म हो गई, ये संविधान, इस देश में लोगों को आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार है। और सोचिए किसान कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, किस तरह से उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, किस तरह से वो गुलाम हो जाएंगे, उनके जमीन पर कॉर्पोरेट का कब्जा हो जाएगा। मैं जिस तरह से निजीकरण के आप पक्ष में है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत एक सोशल स्ट्रक्चर वाला देश है, बहुत ज्यादा गरीबी है, तो सरकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसे तो कल आप कहिए कि सरकार ही बंद हो जानी चाहिए, सरकार को भी किसी कंपनी को दे दो, फिर क्या जरूरत है संसद की। तो अभी एक देखिए एक मेरे साथी पत्रकार हुआ करते थे सुशांत श्रीवास्तव, कितने कास्टिस्ट हैं, वो कह रहे किसान खाना नहीं खा रहे हैं, ये ड्रामा है, सड़क पर क्यों चल रहे हो, तो सरकार ने बनाई है। वैसे तो मोदी सरकार ने कोई सड़क बनाई हो पिछले 6 साल में तो आप मुझे बताइए। उन्होंने तो खाई बनाई है, लोगों को पाटा है, लोगों को अलग किया। ये देखिए, तो वो तमाम सड़कें मैं दिखा रहा हूँ जो जिसे साफ है कि सड़कों पर लोग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये देखिए सड़क पर कितने लोग चल रहे हैं, इससे साबित होता है कि बंद को समर्थन है या नहीं है। तो लोगों ने काफी समर्थन किया है भारत बंद का, ये तस्वीरें बयां कर रही है। सड़कें सुनसान हैं, इक्का दुक्का लोग जो हैं जिनको एकदम इसेंशियल होंगे वो ही चल रहे हैं। तो ये तो तय है कि सड़कें बिल्कुल सुनसान है, बंद हैं। और सोचिए कि किसान जो हैं वो किस तरह से मजबूर हैं इस बंद को चलाने के लिए। और इस सरकार को देखिए कि इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट है। ये देखिए बीजेपी दफ्तर है, ये दिल्ली प्रदेश का बीजेपी दफ्तर है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, माफ कीजिएगा, उस पर भी भीड़ नहीं है। और अब मैं संसद भवन के पास से गुजर रहा हूँ, ये संसद भवन आपको दिखा रहा हूँ। संसद भवन ऑफिस जाते समय मेरे पास संसद भवन पड़ता है, तो संसद भवन के पास की सड़कें देखिए किस तरह से खाली है, वीरान है। अमूमन ऐसा होता नहीं, इस सड़क पे बहुत भीड़ होती है और काफी चहल पहल होती है। तो इक्का दुक्का डीटीसी की बसें चल रही हैं जो इसेंशियल बसें हैं, बाकी से एकदम से वीराना है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से किसानों को लोग समर्थन दे रहे हैं। और सरकार जो है उसको संभलना होगा, और मोदी जी की विश्वसनीयता पूरे खतरे में है। और ये तो तय है कि जिस तरह से किसानों का गुस्सा है, ये देखिए इक्का दुक्का। फिर आप बता सकते हैं दिल्ली में, देश में इतना ट्रैफिक होता है, उसके बाद इतनी कम गाड़ियां हैं, इसका मतलब है कि लोगों का सपोर्ट मिला है। और लोग जो है वो किसानों को, सरकारी दफ्तर खुलने के बाद भी इस तरह का, देखिए मैं आरबीआई के पास से हूँ, तो तमाम सरकारी दफ्तर जो है वो खुले हुए हैं, लेकिन आम लोग जो हैं वो किसानों के साथ हैं। सरकारी नौकरी करने वाले की मजबूरी है, उन्हें ऑफिस आना पड़ेगा, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इतनी सड़कें खाली मैंने लॉकडाउन के दौरान देखी थी, ये पूरी तरह से लॉकडाउन हुआ था। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि भक्त क्यों बवाल काटे हुए। ऐसे भी तो लॉकडाउन तो मेरे हिसाब से बेफिजूल था, इससे अच्छा तो पाकिस्तान, नॉर्वे इन लोगों ने किया। हम कोरोना को रोक नहीं पाए, कोरोना को जो होना है वो तो हो ही रहा है। जो लोग मरने के लिए मजबूर हैं, सरकार को इंतजाम नहीं कर पा रही, इलाज नहीं कर पा रही, बस लॉकडाउन लगा दिया, नहीं कोई समुचित व्यवस्था हो रही है। और उसके बाद कोरोना से लोग अपने हिसाब से बहुत लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, लोग बच रहे हैं। लेकिन उस दौरान सरकारें चलती रही, मध्य प्रदेश में सरकारें गिरी बनी, कर्नाटक में नाटक चलता रहा, बिहार में इन्होंने चुनाव करवा दिया, लगातार चुनाव होते रहे और संसद नहीं चला पाए ये लोग, क्योंकि वहां जवाब देना पड़ता है। तो संसद इन्होंने बंद कर दिया, 2-4 दिन में ही जो सेशन था वो सेशन बंद कर दिया, क्योंकि संसद नहीं चला पाए ये लोग। तो ये देखिए अब इंडिया गेट के पास से हूँ, ये लोगों ने अरे सर एक वीडियो बना रहा हूँ भारत बंद का, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए कुछ बात करने की बात नहीं है, हैंडलिंग कर रहे हो ना इसको, हैंडलिंग करना ही। अरे लगा कि मैं साथ फोन पे बात कर रहा हूँ। तो एक नया चीज जरूर देखने को मिला है कि ट्रैफिक जो है, पुलिस जो है वो चालान के भरोसे है। सारे नियम कानून आम लोगों के लिए है, मास्क न पहनिए आपका चालान कर जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, वो मास्क नहीं पहन रहे हैं। और ये देखिए ये तमाम
मैं एकदम लुटियन जोन में हूँ, उसके बाद भी किस तरह के हालात हैं ये देखिए। ये तो उन्होंने मुझे जाने दिया क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, मैंने उनको कार्ड दिखाया, मैंने कहा कि वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये मैं मानता हूँ कि कार चलाते हुए। लेकिन तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह से अब मैं लगातार लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूँ। और अब देखिए ये सेंट्रल दिल्ली है, कनॉट प्लेस इसको कहते हैं, और किस तरह से भीड़ है और कुछ है नहीं यहाँ पर। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, किस तरह से हो सकता है ट्रैफिक वाले फिर मेरा चालान काट दें, ये खतरा होता है। लेकिन आपको चूंकि दिखाना पड़ेगा और पैदल आके मैं कर नहीं पाऊंगा 5-6 किलोमीटर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके देखिए अब हम कनॉट प्लेस की तरफ बढ़ रहे हैं। कनॉट प्लेस में भी इस तरह से आपको बता दूं कि ये सड़क बहुत जाम है, ये जनपथ रोड है, उसके बाद भी यहाँ बिल्कुल लोग नहीं हैं, बिल्कुल रश नहीं है, बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं है, गाड़ियाँ नहीं चल रही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है भारत बंद का। ऑफिशियल दिन है, मंगलवार का दिन है। अमूमन राजनीतिक दल संडे को रखते हैं भारत बंद, ताकि लोग ऐसे ही घर रहें, छुट्टी मनाएं, घर से न निकले और उनका संभव हो जाए। लेकिन दिन मंगलवार है, ऑफिशियल डे है, वर्किंग डे है, उसके बाद भी जिस तरह का समर्थन मिला है किसानों को वो अद्भुत है। और करना भी चाहिए, आखिर हम सब अन्न नहीं उपजाया जाएगा तो गूगल से तो रोटी डाउनलोड नहीं करेंगे। और इसी तरह से कई लोग कहते हैं, वो लोग जो भारत बंद का विरोध कर रहे हैं, जो किसानों का विरोध कर रहे हैं, वो दरअसल मूत पीते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि गाय का दूध पिया जाता है, बल्कि वो तो गाय का मूत पीते हैं, गाय गोबर गौमूत्र करते हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। पॉलिटिकल पार्टियों का भारत बंद में हिस्सेदारी है, वो भी अच्छा है, लेकिन लोगों का समर्थन मिल रहा है और ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार लगातार मिसलीड कर रही है लोगों को। तो ये देखिए ट्रैफिक पे रुका हूं मैं, लेकिन उधर की सड़कें देखिए, उधर ट्रैफिक खुला हुआ है बगल में, लेकिन वहां से एक भी गाड़ी नहीं निकल रही है। देखिए एक गाड़ी निकली। तो ये तमाम बंद की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। तो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। जो ट्रैफिक बंद था वो मैंने दिखाया, ट्रैफिक नहीं है। और तो भारत बंद को काफी समर्थन मिल रहा है। देखिए शादी का मौसम है, तो इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं। देखिए ट्रैफिक रुकने के बाद, ये करीब 3 मिनट की ट्रैफिक है, उसके बाद भी 3-4 गाड़ियां मेरे आगे हैं। लेकिन उस तरफ देखिए जब ट्रैफिक नहीं है तो बिल्कुल गाड़ियां नहीं चल रही है। तो ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था सेंट्रल दिल्ली का, लुटियन जोन का, जहां से प्रधानमंत्री का घर मुश्किल से 6 किलोमीटर दूर है, कि किस तरह से दिल्ली के लुटियन जोन में भारत बंद में लोग घरों से नहीं निकले हैं। किसानों के साथ है। जिस तरह से सरकार ने लोगों को जाति धर्म मजहब में बांट दिया था, मुसलमानों के लिए मुसलमान, दलितों के लिए दलित, पिछड़ों के लिए क्रिश्चियनों के लिए क्रिश्चियन, लेकिन किसानों के लिए जाति धर्म बैरियर तोड़ के सब लोग निकले हैं। हाँ, एक बड़ा वर्ग है जिसको संघी कह सकते हैं, आरएसएस समर्थक, बीजेपी समर्थक, वो इस भारत बंद का और किसानों का जरूर विरोध कर रहे हैं। ये सब इतिहास में लिखा जाएगा। आप लोग के पास भी कोई भारत बंद का वीडियो हो तो मुझे जरूर भेजिए 9911031065।
9911031065 मेरा नंबर है। भारत बंद का वीडियो आप इस पर भेज सकते हैं। प्लीज हमें कॉल न करें, आप हमें वीडियो भेजें। जहां से भी भारत बंद की तस्वीरें, आपने कोई धरना प्रदर्शन किया है तो उसकी तस्वीरें नेशनल दस्तक को भेजिए। नेशनल दस्तक पूरी दुनिया को दिखाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।